कोल कंपनियों पर बकाए पर झारखंड में सियासत जारी है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र पर 1,36,000 करोड़ के बकाए का आरोप लगाया जाता है। नीति आयोग की बैठक में भी सीएम ने ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कोयला मंत्री ने हर महीने रॉयल्टी देने की बात कही थी, लेकिन सियासत अब भी जारी है। झारखंड में सियासत तेज। सीएम ने कहा केंद्र नहीं दे रहा बकाया। जैसे कोयला कंपनी के द्वारा हमारा लाखों करोड़ों रुपए का बकाया वो हमें नहीं मिलता है। सीएम के आरोप पर कोयला मंत्री का जवाब, हर महीने झारखंड को मिल रही रॉयल्टी। तो रॉयल्टी हमको क्रेडिट करना है, राज्य सरकार को क्रेडिट हर महीना हो रहा है। बकाया को रॉयल्टी मिल रही है। आंकड़ों की माने तो 2009-14 के बीच यूपीए सरकार ने झारखंड को 35,998 करोड़ दिए। इसमें से 21,069 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में मिला। 2014-19 के बीच एनडीए सरकार ने झारखंड को 89,648 करोड़ रुपए दिए। इसमें 44,641 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में मिला। 2019-22 के बीच झारखंड को केंद्र सरकार ने 62,315 करोड़ रुपए दिए। इसमें से 45,362 करोड़ रुपए अगर कोई भी झारखंड का पैसा बकाया है तो मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस पीरियड का बकाया है, वर्षवार दे। झारखंड के हक के पैसे के लिए केंद्र हमेशा बहुत चिंतित रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि इनके पिताजी भी कोयला मंत्री रहे थे। अगर ये बकाया उस समय से है तो शिबू सोरेन जी ने क्या क्या प्रयास किया था इस पैसे को लाने के लिए। हमें नहीं लगता कि उनके समय कोई प्रयास भी हुआ था। तो अगर कोई बकाया है तो उसके विस्तृत वार्षिक हिसाब से ये प्रस्तुत करे केंद्रीय कोयला मंत्री के सामने में, अन्यथा हवाई बातें करने के लिए कोई फिगर अच्छा लगा 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, तो ये बोलने का औचित्य नहीं है। पिछले साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें कोयला कंपनियों के पास 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होने की बात कही थी। कोयला कंपनियों ने 32,802 एकड़ गैर मजरूआ जमीन अधिकृत की। कंपनियों ने 6,655 एकड़ गैर मजरूआ जंगल झाड़ जमीन अधिकृत की। ऐसे में जमीन मुआवजा के तहत 41,142 करोड़ रुपए बकाया। मुआवजा राशि का ब्याज 60,000 करोड़ रुपए बकाया। कोयले की रॉयल्टी मद का 30,000 करोड़ का बकाया। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने माना है कि कोयला की रॉयल्टी हर महीने झारखंड को मिल रही है, लेकिन जमीन के मुआवजे की राशि बकाया है। वहीं जेएमएम ने केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान को राजनीतिक बयान करार दिया है। जमीन ली है उसका कहाँ से दिया, नहीं दिया है तो होता है ना, प्राइवेट कर लेंगे, रैयत कर लेंगे तो मुआवजा देते हैं। सरकार भी तो रैयत नहीं समझे सरकार को, उसका भी तो मुआवजा दें। तो दोनों बैठ करके तय कर लें कितना देना है और कितना हमको लेना है और उनको कितना देना है। माइंस से लेकर और जीएसटी से लेकर ये पैसा बहुत पहले से भी बाकी है और आज के दिन में भी बाकी है, और ये सर्वविदित है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानता है, जो यहाँ के लोग वो भी जानते हैं। अभी कोई कह देना जो आपका बकाया हम ये कर दे तो दस्तावेज दे। कोयला मंत्री राजनीतिक बयान दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधिकारिक तौर पे कहा। नीति आयोग के पास में लिखित ये मांग किया गया, तो कोयला मंत्री आके राजनीतिक बयान दे कि हम दे रहे हैं और नीति आयोग ये स्वीकार करता है कि वो नहीं देती है जो राज्य को मिलना चाहिए। तो आखिर सत्य कौन है? आधिकारिक तौर पे दिया हुआ बयान सत्य है या राजनीतिक बयान सत्य है?
प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, अब झारखंड में सियासत शुरू हो गई है बकाये को लेकर। जाहिर तौर पर बीजेपी का कहना है कि अगर बकाया है तो सारा डिटेल्स दे, कब का बकाया है, क्या बकाया है। और एक तरफ अगर राज्य सरकार की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र से जो बकाया है वो नहीं मिला है कि राज्य को। देखिए, ये आंकड़ों का खेल है और बीजेपी चूंकि यहाँ पर विपक्ष में है और सत्ता पक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है, पिछले आप 2 साल से आप देखें कि 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। वो अलग अलग मद में जुड़ाते हैं कि जो कोलियरी एरिया है वहाँ पर जो कोल कंपनियाँ काम करती हैं, जो लैंड एक्विजिशन होता है उसके एवज में जो एक मुआवजा राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, जबकि ये संबंधित एक एक्ट है उसके तहत ये मिलना चाहिए। क्योंकि कब का है कोयला कंपनियां, आपको स्मरण होगा कि 1970 के दशक में सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो गया। पहले जो है कोयला कंपनी प्राइवेट हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद सरकारी कंपनियां हुई और झारखंड में आप जानते हैं कि BCCL है, CCL है, कुछ पार्ट ECL का भी पड़ता है। तो इन सब जगहों पर चूंकि झारखंड एक कोयला प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है, यहाँ लगभग अच्छी मात्रा में आप कहें कि अराउंड 25 से 30% कोयले की यहाँ पर का खनन होता है। तो इसलिए लैंड एक्विजिशन बहुत हुआ है और आज भी हो रहा है। चूँकि माइनिंग एरिया में वहाँ पर लोग रह नहीं सकते हैं और जिनका रैयत है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नौकरी देने का प्रावधान है, तो नौकरियाँ तो खैर कंपनियाँ देती रही हैं। लेकिन सरकार के स्तर से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार का हक बनता है, जो राजस्व मिलना चाहिए था, राजस्व जो भूमि मुआवजा, जमीन के मुआवजा के संबंध में, वो आंकड़ा जो है लगभग 60,000 करोड़ रुपये का बनता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यह आंकड़ा कब का है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जब से मोदी सरकार बनी है तो खनन पॉलिसी जो है उसमें भी बदलाव आया है और जो रॉयल्टी की राशि है वो नियमित रूप से सरकार को भेज दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट का जो हक बनता है उसे एकदम एक रेगुलर वे में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो इनका हक बनता है, ग्रांट मिलता है, वो अनुदान राशि मिलती है, वो भी सबसे ज़्यादा मिली है। और ख़ास तौर पर आंकड़ा जो पेश किया गया है वो ये कहता है कि रघुवर सरकार की तुलना में ये हेमंत सरकार में जो राशि मिली है केंद्र से अलग अलग मद में, वो तुलनात्मक रूप से अधिक है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत साबित होता है कि कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार इस राज्य के साथ किया जा रहा है। ये ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। उधर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि बिल्कुल ये गलत है। सरकार किसी की भी रहे, केंद्र में सरकार चाहे वो कांग्रेस की रहे या यूपीए की रही हो, जो बकाया है सो बकाया है। और ये परंपरा चली आती है कि जो सरकार बदलती हो लेकिन सरकार का तंत्र तो वही रहता है और जो बकाया है वो मिलना चाहिए, राज्य का यह हक बनता है। और 1,36,000 करोड़ रुपए में आपको मैं बता दूं कि लगभग 40 या 50,000 करोड़ रुपए तो सूद का बताया जा रहा है। जो इंटरेस्ट है बकाया राशि पर जो सरकार देती है, लेती है, क्योंकि कोई भी जो फंड होता है उसको स्टैटिक नहीं रखा जाता है। अगर किसी के पास बकाया है तो उस पर इंटरेस्ट उसे मिलता है। आप देखें कि आप अगर पैसा बैंक में जमा करती हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, या आप बैंक से लोन लें तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये आंकड़ा इंटरेस्ट और मूलधन कह के बताइए तो ये 1,36,000 करोड़ रुपया होता है। ये इस लिहाज से देखें तो जो जीएम लैंड है उनके ये आंकड़े हैं। जीएम लैंड जो है या फिर झाड़ जंगल का क्षेत्र है, उनका जो उत्खनन हुआ है कोयले के लिए, कोयले के उत्खनन के लिए उसकी राशि ये एसेस करके झारखंड सरकार केंद्र से मांग रही है। वैसे आप देखें कि धनबाद के दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये आंकड़े गलत हैं, मुख्यमंत्री कहीं न कहीं गलत बयानी कर रहे हैं। जो मीडिया में
ये बातें आई भी हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिल्कुल ये गलत है, इस एवज में पैसा भी मिला है, पहले पैसा मिला भी है, लगभग 2,500 करोड़ रुपये मिले भी हैं, पीयूष गोयल के समय में भी पैसा मिला है, ये तर्क दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। तो देखिए आंकड़ों की ये खेल है, और अगर किसी का हक बनता है, निष्पक्ष रूप से अगर कहा जाए, अगर किसी का बकाया है, अगर कोयला कंपनियों के पास झारखंड का बकाया है तो वो मिलना चाहिए, और अगर वो प्राकृतिक संसाधन से ही परिपूर्ण इस राज्य में अगर इस तरह के पैसे मिल जाते हैं तो आधारभूत संरचना के साथ साथ जो एक आम लोगों की जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल, वो उसमें भी बदलाव आ सकता है, और यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। खासतौर पर आप देखें कि जो कोलियरी एरिया है वहाँ के लोगों की कई समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी तो एक बड़ी समस्या रही है। वैसे आप देखें कि CSR के तहत केंद्र सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है कि जिस क्षेत्र में उत्खनन कार्य होते हैं, चाहे वो कोयले का हो या लोहे का हो, जो भी हो, वहाँ पर CSR के तहत जो माइनिंग कंपनी है वो पैसे आवंटित करती हैं, और वहाँ पर स्थानीय विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें अलग अलग तरह के फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। तो अब देखना होगा कि राजनीतिक बातें हैं, ये अलग है, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। इसके अलावे अगर कहीं कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट हो जाए कि हाँ आखिर में ये चीज़ होता है, इसके लिए ऑडिट करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें साफ हो जाएंगी कि आखिर पैसे कितने बकाया हैं और कब के बकाया हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि 2014 से केंद्र में मोदी सरकार है, तब से अगर जोड़ा जाए तो पेमेंट रेगुलर है, लेकिन इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं मांगा गया। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनके पिताजी गुरुजी यानी शिबू सोरेन भी कोयला मंत्री रहे, उस समय क्यों नहीं मांगा गया। आज जो एक इशू बनाया जा रहा है, ये बीजेपी कहती है कि ये बेवजह का इशू है। राज्य सरकार का जितना हक बनता है वो नियमित रूप से मिल रहा है, चाहे वो GST के का जो टैक्सेशन में जो कलेक्शन है उसका जो अंश मिलना चाहिए वो राज्य को मिल रहा है, और अन्य तरह के अनुदान भी राज्य सरकार को मिल रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। राजा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ केंद्र का कहना है कि जो चीजें हैं, जो राशि है वो भेजी जा रही है, वहीं राज्य सरकार ने नीति आयोग के समक्ष ये कहा है कि 1,36,000 करोड़ का बकाया है। इस पर कोयला मंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि हर महीने राज्य को रॉयल्टी दी जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।